हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा में 3 दिन पहले जो सचिन का मर्डर हुआ था, उस मामले में जो मुख्य आरोपी था कमल, उसकी मां ने उसे पुलिस के हवाले किया था। यहीं से मामला पूरा ओपन हुआ था और पुलिस भी इसके बाद ही शव को निकाल पाई थी और आगे मामला FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू की थी। अब इस मामले में ये भी जग जाहिर है कि जो ये महिला है, ये आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर महिला है, अकेली परिवार में अकेली महिला है, विधवा है। इसका कहना है कि 3,000 रुपये जो विधवा पेंशन मिलती है उससे वे 3,000 रुपये की ये मजदूरी की नौकरी करती है, उससे 6,000 रुपये में अपने घर का पालन पोषण कर रही थी, बच्चे की पढ़ाई कर रही थी। और इसने ये भी बताया है कि जो ये लड़का है ये ITI का कोर्स करना चाहता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण जो पड़ोसी है उसने इस लड़के को नौकरी पे लगवाया था ताकि 2-4 महीने नौकरी करके कुछ पैसा वहाँ से आ सके और वो ITI में दाखिला दिला सके। और लेकिन अब सारा मामला उल्टा पड़ गया है, क्योंकि लड़के पे क्राइम करने के जो आरोप लगे हैं, खुद उसकी माँ ने उसको पुलिस के हवाले किया है। तो अब उस माँ के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चे के लिए पैरवी के लिए वकील हायर कर सके, वकील कर सके कोई। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया और जो महिला ने जो इतना बड़ा कार्य किया है, समाज हित में जो कार्य किया है, ताकि गुनाह को छिपाने की बजाय उसे उजागर करने का जो कार्य किया है, नैतिक जिम्मेवारी और जो कर्तव्य हर व्यक्ति का बनता है वो किया है, उस बात को लेकर कई वकील साथी भी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए हैं। जो क्राइम के जाने माने वकील हैं सुमित दहिया, वो भी उनके घर पहुंचे और महिला को आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल फ्री में उनका केस लड़ेंगे और जो लड़के ने गुनाह किया है जो साबित होगा कोर्ट में, वो कोर्ट के माध्यम से उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो एक माँ की जिम्मेवारी है वकील करने की, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसमें वो उनके वकील रहेंगे। इसी तरीके से एक वकील और हैं अमित मलिक, वो भी मौके पर पहुंचे और उसने भी महिला को आश्वासन दिया है कि जो सुमित वकील किया गया है वो अच्छे वकील हैं, सीनियर वकीलों में हैं और वे भी उनके साथ उनकी पूरी मदद करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी कानूनी गाइडलाइन है वो उसे फ्री में मुहैया कराई जाएगी और केस लड़ने तक, चाहे हाई कोर्ट तक केस जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक केस जाए, वे उसकी फ्री में मदद करेंगे। अंगूरी के घर पहुंचे हो, जिसने अपने बच्चे को पुलिस थाने में किया था जब वो अपराध करके आया था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो जी, कानून की नज़र में किसी अपराधी को शरण देना या किसी अपराध की सूचना मिलने के बाद भी अगर पुलिस को ना बताना या सरकार को ना बताना अपने आप में जुर्म है और ये नैतिक जिम्मेवारी भी है, हमारी भी, हर किसी इंसान की जिम्मेवारी है, वो कानून में लिखी भी गई है। तो अंगूरी देवी ने जो काम किया है एक इंसानियत के नाते और कानून की मदद करने के नाते इतना अच्छा काम किया है कि हर माँ अगर ऐसा काम करती रही तो मेरे को लगता है अपराध पे अंकुश लग जाएगा। अपने बच्चे से गलती हुई है या नहीं हुई है, उन सब को छोड़ते हुए जैसे ही सूचना मिले पुलिस को तुरंत उन्होंने बताया है। इससे कहीं ना कहीं लोगों में भी मैसेज जाएगा और उस मैसेज की वजह से मुझे लगता है हर एक माँ, हर एक बाप, हर एक भाई टाइट होगा अपने बच्चों को लेके कि किसी भी गलत एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होंगे तो हम तुरंत सरकार को या पुलिस को सूचना दे देंगे। और वो नियम की पालना भी है। अपराधी को शरण देना भी अपने आप में गैर कानूनी है, उसके लिए भी कानून में प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान भी है। इन्होंने कानून की भी मदद की है, नैतिक तौर पर समाज की भी मदद की है। तो समाज की भी ड्यूटी है कि इनको आए, समझाए कि आपने अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया और हर लोगों को इस तरीके जागरूक हो कर्तव्य करना चाहिए। और जो भी नियम के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी हम अंगूरी देवी की मदद करेंगे उसमें। वकील साहब, जैसा कि आपने भी देखा होगा बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है और वकील का खर्चा उठाने के लिए भी ये तैयार नहीं है, तो आप आए हो, आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं तो ये चाहूँगा कि जो काम इन्होंने किया है सरकार को इनको अवार्ड देना चाहिए। बहुत सारे सरकार की पॉलिसी में है कि लोगों की मदद करना, क्योंकि जिस बच्चे की हत्या हुई है वो भी किसी ना किसी माँ का बेटा है। इन्होंने खुद के बेटे को ना बचाते हुए नियम के हिसाब से उसकी जो सरकार की मदद की और लोगों की मदद की। तो मेरे जो गुरुजी ने मेरे को एक बार शिक्षा दी थी कि कोई भी गरीब आदमी अगर पैसे की कमी में कहीं मारा जाए तो उसको मरने नहीं देना। हमने 2 कदम आगे बढ़ा के ये कोशिश की है कि इसकी गरीबी, इसके कानूनी अधिकार में बाधा नहीं पड़ेगी। बाकी नियम के हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो अपनी जगह है।
खरखोदा आए थे, वो मर्डर के मामले में महिला के पास है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कमल की माता जी से मिला आज, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा जब मैंने सुना कि आपके न्यूज़ चैनल पे कि एक माँ ने अपने कत्ल का आरोप जिस बेटे पर लगाया उसको खुद स्वयं ही पुलिस के हाथों सौंप दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो इसलिए मैं उनसे मिलने आया था, उनको सांत्वना देने आया था और उनको मदद का आश्वासन देने आया था। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि यह बड़ा सराहनीय कदम है उसकी माताजी का, और हम कोई भी कानूनी रूप से मदद चाहेंगे तो उसकी माताजी की करेंगे। जो उसकी माँ का धर्म है वो भी वो उन्हें निभाएं, अपने बेटे का केस अच्छी तरीके से लड़े और जो उचित सज़ा बनती हो, जो कानून के प्रति कानून के तौर तरीक़ों से जो सज़ा बनती हो, कम से कम उसे दिलाने का सज़ा है। जैसे कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और वकील करने के भी उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे? दूसरे साथी भी आए थे वकील। ऐसा है जी, हम पूरी तरह से उसका सहयोग करेंगे। कोई आर्थिक मदद भी चाहिए होगी वो भी करने के लिए तैयार हैं, और करना न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से उसका अगर कोई मदद करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और बाकी वकील साथी भी हैं उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा। खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखुदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड academian, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।